नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 26 ता 28 अप्रैल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। सदी तकारीब कमेटी के अरकान के साथ नायब वज़ीर आला केएस तिहरी का इजलास। हैदराबाद में 16वें एम्बेडेड सिस्टम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का KTR के हाथों इफ्तिताह। मजलिस की जानिब से SSC इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग का आगाज। 8.5 का नतीजा हासिल करने वाले तलबा का इंटरमीडिएट का खर्च बर्दाश्त करने अकबर ओवैसी का ऐलान। और पुराने नोट्स की तब्दीली के लिए RBI का काउंटर हैदराबाद में कायम न करने पर तारकीन वतन की बरहमी। RBI दफ्तर पर धरना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला केएस तिहरी ने कहा है कि तेलंगाना की तारीख और तहजीब की अलामत उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब के सिलसिले में केएस तिहरी ने इस सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए केएस तिहरी ने बताया कि 26 ता 28 अप्रैल सदी तकारीब मुनक्किद होंगी। यूनिवर्सिटी सदी तकारीब 1 साल तक मनाई जाएंगी। नायब वज़ीर आला ने बताया कि सदी तकारीब के कामयाब इनेकाद के लिए कई कमेटियां भी कायम की गई हैं। सदी तकारीब के दौरान 27 अप्रैल को कुलहीन वाइस चांसलर का इजलास और 28 अप्रैल को इंटरनेशनल साइंस फेयर मुनक्किद होगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR से मंजूरी के बाद इन तकारीब का लोगो, ब्रोशर, वेबसाइट और पोस्टर को जारी किया जाएगा। रियासती गवर्नर ASN नरसिम्हन ने कहा है कि तालीम के जरिए इंसान बनाया जाना चाहिए, रोबोट नहीं। 77वें इंडियन स्कूल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि बच्चों को खेलों की तरफ भी राग़िब करना चाहिए। घर आकर टीवी के सामने बैठकर टीवी सीरियल देखने से बच्चों को बाज रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के साथ साथ सरपरस्तों की पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने पर तवज्जो दें। नरसिम्हन ने तलबा के साथ असातिज़ा और सरपरस्तों को बेहतर ताल्लुकात कायम रखने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि तलबा को इंसान बनाने में असातिज़ा का अहम रोल होता है। तेलंगाना के IT के वजीर KT रामाराव ने 16वें एम्बेडेड सिस्टम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने बताया कि मुल्क में तैयार होने वाले सेमी कंडक्टर्स का 1/3 हिस्सा हैदराबाद में तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुलाजमतों के और भी मौके फराहम होंगे। KTR ने कहा कि हैदराबाद IT इंडस्ट्री के लिए एक मारूफ पता बन चुका है। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने मेडचल जिले के कुतुबुल्लापुर में 3 करोड़ रुपए के मसारिफ से 30 बिस्तरों वाले ESI मॉडल डिस्पेंसरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा N नरसिम्हा रेड्डी और महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। दत्तात्रेय ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी मजदूरों को बेहतर से बेहतर खिदमात की फराहमी का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना हुकूमत शहर में अराजी फराहम करती है तो 18 महीनों में 3 मुकामात पर 300 बिस्तरों के दवाखानों की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि दवाखानों के लिए हुकूमत अराजी फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के नेशनल हाईवेज पर कायम शराब की दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से शहर हैदराबाद की कौमी शाहराहों पर कोई 160 शराब की दुकानें मुतासिर होंगे, जिन्हें या तो बिल्कुलिया तौर पर बंद करना होगा या फिर किसी और जगह कायम किया जाना पड़ेगा। रियासती हुकूमत ने सिलसिले में महकमे आबकारी के अहदेदारों को हुक्मनामे पर अमलावरी के लिए हिदायत दी है।
قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول میں SSC امتحانات کے لیے مفت کوچنگ کلاسز کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس موقع پر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو ختم نہیں ہوتی اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اکبر اویسی نے کہا کہ نہ صرف بابا نگر میں بلکہ اویسی اسکول کی تمام برانچز کے علاوہ جہاں کہیں طلباء کو سہولت ہو وہاں مجلس کی جانب سے مفت کوچنگ دی جائے گی اور امتحان میں 8.5 سے زیادہ رزلٹ آنے پر شہر کے کسی بھی کالج میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کا سارا خرچ وہ خود برداشت کریں گے۔ ہماری قوم کو، ملت کو علم اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مجھے پھول پہنانا چاہتا ہے، پھول پہننا چاہتے ہیں تو اس پھول سے کسی غریب بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیں، یا اس تعلیم کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں اپنی طرف سے عطیہ دے دیں تو وہ کم از کم کام آئے گا۔ یہ پھول شاید میرے گلے میں کچھ سیکنڈ کے لیے رہا اور پھر اتر گیا، اور جاتے وقت کوشش تو کرتا ہوں کہ اتنی محبت سے، خیال سے کسی نے گلپوشی کی ہے ان سارے پھولوں کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاؤں، ہر وقت کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی چند پھول رہ جاتے ہیں، چند پھول ساتھ میں آ جاتے ہیں، چند گاڑی کے اوپر رہتے ہیں تو چند گڑوں میں یا سپیڈ بریکروں میں گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو دولت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ دولت روپیے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، دولت ہیرے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، دولت موتی کے شکل میں بھی ہوتی ہے، دولت زمین و جائیداد کی شکل میں ہوتی ہے، دولت عمارت کی شکل میں ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جتنی بھی شکل بیان کی ہے دولت کی، یہ مستقل کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ چلا جائے گا، ایک رئیس غریب ہو جائے گا، ایک امیر مفلسی میں آ جائے گا، عمارت کھڑی ہے گر جائے گی، گھر ہے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے گھر سے محروم ہو جائے، لیکن یاد رکھو سب سے بڑی دولت جو ہے، جو آپ کی زندگی بھر آپ کے ساتھ میں رہتی ہے اور کبھی وہ دولت کم نہیں ہوتی نہ ختم ہوتی ہے، اور وہ دولت ہے تو وہ علم کی دولت۔ تو ہم کو اگر اپنی قوم کو دولت مند بنانا ہے تو زمین و جائیداد پیسے سے دولت مند نہیں بنانا ہے، ہم کو اپنی قوم کو علم کے ذریعے دولت مند بنانا ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہی ایک مقصد ہے، یہی ایک جنون ہے، یہ ایک ارادہ ہے جس کو لے کر میں آگے بڑھا ہوں۔ ہاں میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، میں چاہوں تو کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ دے سکتا ہوں، وہ 2 لاکھ 10 لاکھ میں کتنے کھائے گا؟ ایک نہ ایک دن 10 لاکھ ختم ہوں گے، 2 لاکھ ختم ہوں گے، لیکن یہ علم کی دولت ایسی ہے کہ جتنا بھی دیتے جاؤں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ دولت قائم رہے گی، اور یہ دولت اگر ہم ایک کو دیں گے تو آنے والے کل میں یہ ایک شخص اور 10 کو اس دولت سے نوازتا، یہ دولت اس کو دے گا۔ اس لیے علم ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ سال 200 نہیں بلکہ 400 بچوں کو ہم تعلیم دیں گے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف چندرائن گٹے میں ہو رہا، نہیں، یہ کام پرانے شہر میں ہو رہا ہے، کسی بھی حلقے سے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی آ سکتا ہے جس کو پڑھنے کا اشتیاق ہے، شوق ہے، وہ آ کے ہمارے ان تینوں مدرسے میں سے کسی بھی مدرسے میں پڑھ سکتا ہے، کوئی روک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی محلے کے لوگ آئیں، نہیں، کوئی بہادر پورے سے بھی آنا چاہتا ہے، آصف نگر سے بھی آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی اعلان کروں گا، ہمارے کارپوریٹرز نے یہ کوچنگ کا انتظام کیا، اور یہاں کوچنگ لینے والوں سے میں کہوں گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ جو بھی 10th میں اردو میڈیم میں یا انگلش میڈیم میں ہمارے پاس کوچنگ جو حاصل کر رہے ہیں، اس میں سکورز 9 یا 10 کے حساب سے رہتا ہے، 9 10 ٹوٹل 10 رہتا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس، میں کہوں گا ہمارے کوچنگ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس 8.5 سے لے کر آگے بڑھ کر لائیں گے مارکس، وہ ان کے انٹرمیڈیٹ کی جتنی بھی 2 سال کی فیس ہوگی اکبر الدین اویسی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے دے گا۔
जो भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं हम देंगे। तो ये सिर्फ 10th के लिए आपके लिए नहीं है, याद रखो अगर इस कोचिंग में अच्छा करेंगे, 10th के एग्जाम में 8.5 अगर लाएंगे तो 2 साल की तालीम भी आपकी फ्री है हमारी तरफ से। तो इस चीज को दिमाग में रखकर मेहनत करिए, जुस्तजू करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर आपको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। तारकीन वतन के साथ साथ आम शहरियों को आरबीआई में पुरानी करेंसी जमा कराने की सहूलत हैदराबाद आरबीआई में दस्तयाब न रखे जाने पर अवाम ने एहतजाज किया है। अमेरिका और सऊदी अरब से आए तारकीन वतन ने बताया कि बैंक पर नोटिस आवेजा की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कोलकाता और चेन्नई के आरबीआई में ही रकम तब्दील की जा सकती है। हैदराबाद छुट्टी पर आए तारकीन वतन के अलावा मुकामी शहरों ने कहा कि हैदराबाद को बैनुल अक़वामी तर्ज का शहर बनाने के दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन यहाँ के शहरियों को ही आरबीआई रकम तब्दीली की सहूलत से महरूम कर रही है। तारकीन वतन ने मोदी हुकूमत के अलावा आरबीआई के खिलाफ भी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फौरी हैदराबाद आरबीआई में भी पुरानी नोटों की तब्दीली की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। మనిషి కూడా 500 నోటు ఒక్క నోటుతో కూడా పరేషాన్ కాకూడదు. ఎందుకంటే ఎన్నోసార్లు మనిషి రాజకీయ నాయకులు 100 మాటలు తప్పు మాటలు మాట్లాడినా మేము ఒక్క నోటు 2 నోట్లు 4 నోట్లు తప్పిపోతే కూడా రిజర్వ్ బ్యాంకు తీసుకుపోవడము అగమ్యగోచరంగా ఉంది. బ్యాంకులోకి పోతే ఆ బ్యాంకు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆర్బీఐకి వెళ్ళండి, అక్కడ మీరు ఆధార్ చూపించండి, మీకు తప్పకిస్తారంటారు. వీళ్ళేమో బయట నుండే ఎగగొడుతున్నారు. 40 ఫండ్లు కోట్లు మీరు పెట్టుకొని కూడా ప్రజల ఖాతాలో పెట్టండి, లేదంటే మంచి పనులు చేయండి. నిజాయితీగా గెలిచే వాళ్లకు ఏ ఒక్క రాజకీయ నాయకుడుగా పార్టీ ఫండ్ ఎందుకు? నెలంతా చేస్తే 4000 వస్తున్నాయి. ఆ 4000 తీసుకొని చీరల కింద పెడితే చీరల కింద మర్చిపోయి తీసుకొని వస్తే ఇప్పుడేమో ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళేమో తీసుకున్నాను అంటున్నారు. ఎట్లా మరి? ఆ నెలంతా మేము బాధపడి ఎంతో కష్టపడి మేము చేసిన వాళ్ళం అయితే మళ్ళీ అంత దూరంకి వెళ్ళి ఇడికి వస్తే లేదు మీరు ఓండ్రి అని ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు తప్పబట్టరు. మరి ఎట్లా? कुशागुड़ నుంచి వస్తున్నా నేను। और एनआरआई के पास जो छोटे मोटे रुपीस है 10,000 20,000 15,000 3,000, अब उसके वास्ते हम दिल्ली मुंबई जाएंगे। हाँ, एयरपोर्ट पे फैसिलिटी रखना चाहिए था, नहीं रखे तो यहाँ ब्रांच पे आरबीआई की ब्रांच है। नहीं भाई, हैदराबाद को कहीं हैदराबाद क्या है? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे। नागपुर छोटा है, हैदराबाद बड़ा है। నా పేరు కార్తిక్, నేను ఎన్ఆర్ఐ యుఎస్ నుంచి వచ్చాను. ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ చూస్తే బయట ఒక లీగల్ వాటెవర్ ఒక నోటిఫికేషన్ పెట్టారు. ఢిల్లీ, చెన్నై, కోల్కతా, నాగ్పూర్ ఓన్లీ ఈ 4 ఆర్బీఐ ఆఫీసెస్లోనే కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తామని అంటున్నారు. హైదరాబాద్ ఎందుకు లేదు? హైదరాబాద్ ఇంత పెద్ద ఆర్బీఐ ఆఫీస్ ఉంది ఇక్కడ. వై ఇస్ ఇట్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ హైదరాబాద్? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫేర్, అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఫేర్. హైదరాబాద్లో దే షుడ్ అలౌ ద కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్. तेलंगाना तेलुगुदेशम ने फीस बाज़ अदायगी और किसानों के खर्चात की माफ़ी के मामले पर केसीआर हुकूमत से अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। पीर को तेलुगुदेशम पार्टी हेडक्वार्टर में सीनियर कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर आर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात से कबल केजीता पीजी मुफ्त तालीम का वादा किया गया था। आज फीस बाज़ अदायगी के लिए तलबा एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन हुकूमत तलबा के मसाइल पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी से इनकार के वज़ीर आला के ऐलान की भी मज़म्मत की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने खानगी तालीमी इदारों के तलबा की खुदकुशी के वाक़यात पर तवज्जो देने का वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर श्रीकांत रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश में नारायणा और चैतन्या जैसे तालीमी इदारों से वाबस्ता तलबा की खुदकुशी के ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि तलबा तंजीमों को भी इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करना चाहिए। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हल्के के हल्केजात शेखपेट और टोली चौकी में ज़ायद 43 लाख रुपए लागती तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से जानकी नगर शेखपेट में पीने के पानी की पाइपलाइन की तब्दीली और पानी की आलूदगी के मसाइल की सुई के अलावा नीरजा कॉलोनी और क्रैमर कॉलोनी टोली चौकी में सीवरेज पाइपलाइन के काम और खुली कुतुब शाह नगर में NP3 पाइपलाइन बिछाने के काम भी शामिल हैं। इस मौके पर शेखपेट डिवीजन के कॉरपोरेटर रशीद फराजुद्दीन भी मौजूद थे।
कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने नोटबंदी के बाद अब हालात के मामूल पर आने के वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के दावे को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि एटीएम से अब भी रकम नहीं मिल पा रही है। वज़ीर आज़म मुल्क की आने वाली नस्लों को बेहतरी के लिए अपने फैसले की मदाफ़ियत कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने भी मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए ही फैसले किए थे। हनुमत राव ने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर तो वज़ीर आज़म ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनकी ज़बान पर ताला लग गया था। एरागड्डे के इलाके संजय नगर में पीने के पानी की किल्लत पर महकमे आबरसानी के खिलाफ मुकामी अवाम ने एहतजाज किया और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली गोपीनाथ को तकरीब में शिरकत से रोक दिया। इस मौके पर सरगर्मी का इजहार करते हुए अवाम ने बताया कि पिछले 5 सालों से पीने के पानी की शदीद किल्लत है। कई मरतबा महकमे को इस बारे में तवज्जो भी दिलाई गई, जबकि नलों के बिल तो बराबर अदा किए जा रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि 30 साल कदीम छोटी पाइपलाइन और आबादी में इजाफे के बायस पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी कुमारस्वामी ने वास्तव के नाम पर बलदिया की मेन गेट और एक दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिस पर लोग हैरान हैं। वास्तव के नाम पर की जाने वाली इस तब्दीली से गेट को बंद देखकर लोग वापिस हो रहे हैं। तो हम परस कमिश्नर बलदिया ने दफ्तर का दरवाजा दूसरी जानिब खोल दिया। इससे पहले के कमिश्नर बलदिया वेंकटेश्वरू ने भी वास्तव के नाम पर तब्दीलियां लाई थी। जो भी कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी का जायजा लेते हैं वो तरक्याती कामों के बजाय वास्तव के नाम पर तब्दीलियां लाते हैं, लेकिन तरक्याती काम जो के तुम बरकरार रखे हुए हैं। डेक्कन मेडिकल कॉलेज में ऑस्ट्रेलिया से आए माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर रोज़ीटी वॉकर ने तलबा को लेक्चर देते हुए अमराज क़ल्ब से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। तलबा की कसीर तादाद ने इस लेक्चर से इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हामिद अब्दुल क़य्यूम, एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल प्रसाद, डॉक्टर मज़हरुद्दीन अली खां, डॉक्टर अशफाक हसन और डॉक्टर माजिद आदिल भी मौजूद थे। ब्राह्मण तंजीमों ने तेलुगु फिल्म देवडू में शिवलिंग की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए डीजीपी अनुराग शर्मा से नुमाइंदगी की। ब्राह्मण तंजीमों ने कहा कि फिल्म में शिवलिंग को शराब से नहलाने का मंजर रखा गया, जिससे हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। तंजीमों ने फिल्म पर पाबंदी के अलावा फिल्म के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। बंडलागुड़े के पटेल नगर में वाक़ बौली में गिरकर 14 साल लड़की फौत हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त दुर्गा की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक कचरा चुनने वाली लड़की बौली के पास आई थी कि अंदर गिर गई। मुकामी नौजवान ने बौली से लाश को बाहर निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। कामनगर राजेंद्र नगर में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को खबर दी। पुलिस की इब्तिदाई तहक़ीक़ात पर मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मोहम्मद रशीद की हैसियत से की गई है, जो कि मजदूर पेशा बताया गया है। शुबा किया जा रहा है कि मुकाम वाक़े के करीब जारी तामीराती साइट के पास लारी के पहिए के नीचे आकर हलाक हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इसकी मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कंचनबाग पुलिस हदूद के इलाके चंपापेट में एक मकान से 5 तोले सोने के जेवरात और 25 तोले चांदी के जेवरात के अलावा दूसरी अशिया और 2500 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया। कंचनबाग पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। उधर जवाहरनगर पुलिस हदूद में वेंकटेश्वरा कॉलोनी में दिन दहाड़े सरखे की कोशिश की गई। सारिक को मुकामी अफराद ने देख लिया, जिस पर वो मकान से कुछ भी चुराए बगैर भाग निकला। वो लोगों से बचकर फरार तो हो गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में मंजर कैद हो गया। जवाहरनगर पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 26-28 अप्रैल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद।
सदी तकारीब कमेटी के अरकान के साथ नायब वज़ीर आला केसरी हरी का इजलास। हैदराबाद में 16वें एम्बेडेड सिस्टम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का KTR के हाथों इफ्तिताह। मजलिस की जानिब से SSC इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग का आगाज। 8.5 का नतीजा हासिल करने वाले तुलबा का इंटरमीडिएट का खर्च बर्दाश्त करने अकबर ओवैसी का ऐलान। और पुराने नोट्स की तब्दीली के लिए RBI का काउंटर हैदराबाद में कायम न करने पर तारकीन वतन की बरहमी। RBI दफ्तर पर धरना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।